मंडे 2 मार्च लीड्स यूके से फैसल खान का प्यार भरा सलाम। काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी और वो इसलिए कि नंबर 1 रमज़ान में आदमी का जो एनर्जी लेवल होता है ना और मोटिवेशन, तो वो थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है। अच्छा, दूसरा मसला, दूसरा लफड़ा, दूसरा झंझट जिसमें कई दिन से मैं फंस गया हूँ, वो ये है कि मेरे कुछ छुट्टी होती काम से, तो दिल में ख्याल है कि क्यों ना जाके चक्कर लगा लूँ पाकिस्तान का, वालिद साहब के कब्र पे हाज़िरी दूँ और कुछ रमज़ान वहाँ पे गुजार लूँ, ईद भी वहीं पे कर लूँ। पहले मेरा इरादा था ईद के बाद जाने का, फिर मैंने इरादा चेंज कर लिया ईद से पहले कि चलो रमज़ानुल मुबारक के कुछ आखिरी अयाम में वहाँ पे गुजार लूँगा, वहाँ पर मैं ईद भी कर लूँगा। तो फाइनली मैंने अपना टिकट बुक कर लिया कतर एयरवेज से और आज थी मेरी फ़्लाइट मैनचेस्टर टू इस्लामाबाद। लेकिन जैसे ही मैंने टिकट बुक कर ली 3 दिन पहले, दूसरे दिन ही ये ईरान और ये इसराइल और ये अमेरिका का मसला शुरू हो गया, जंग शुरू हो गई। तो ज़ाहिर जितने भी फ़्लाइट्स थे तो सारे कैंसिल हो गए। मैंने सामान रेडी रखा था, मैं इंतज़ार में बैठा था, सब पैकिंग वगैरह मैंने की थी, लेकिन फिर भी मुझे दिल में कुछ शक था कि शायद ये फ़्लाइट कैंसिल हो जाए। और फिर वही हुआ, परसों रात को मुझे मैसेज आ गई कतर एयरवेज से कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। 2 दिन तो मैं फिर वैसे बैठा रहा। फिर उसके बाद मैंने कतर एयरवेज से रब्ता किया। जब मैं उनको फ़ोन कर रहा था बार बार, तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। 40-40 मिनट तक मैं इंतज़ार कर रहा था और कोई वहाँ से आंसर नहीं था। फाइनली कल रात मेरी उनसे बात होगी और उन्होंने मेरा फ़्लाइट जो था वो रीशेड्यूल कर लिया अगेन इन ए फ्यू डेज़ टाइम। लेकिन अभी देखेंगे जो हालात चल रहे, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि फ़्लाइट्स दोबारा बहाल हो जाएंगे। मेरा दिल में ख्याल है कि चल मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लेता हूँ। तभी मैं जा रहा हूँ बाल शाल काटने के लिए और पैकिंग शैकिंग करके मैं रेडी बैठ जाऊँगा। देखते हैं, लेकिन मेरे दिल में है शक अभी भी। आई हैव गॉट स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये शायद फ़्लाइट जो है तो ये दोबारा मिस हो जाए। उधर से मेरा कज़न है वो भी आ रहा है, दोस्त है वो भी आ रहा है दुबई से। तो हमारा ख्याल था कि इकट्ठे हम रमज़ान के कुछ आखिर इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते गुजारेंगे पाकिस्तान में और शुगर वगैरह करेंगे, कोई इफ्तार पार्टी वगैरह कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बस वो भी बेचारे इस तरह बैठे हुए, दुबई एयरपोर्ट भी इफेक्ट हुआ है। तो सारे जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ के जो है, कतर हुआ, कुवैत हुआ, दुबई हुआ, सऊदी अरब हुआ, तो सारे उनके जो एयर स्पेसेस है ना तो अफेक्ट हुए हैं इस वॉर से और वो बंद है। तो मुझे डर इस बात का है ना कि ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से निकलूँ और कतर में जाके मेरी फिर कतर टू पाकिस्तान फ़्लाइट मेरी दोहा से कैंसिल हो जाए, तो फिर मैं वहाँ पर ना इन द मिडल ऑफ नोवेयर मैं वहाँ पर अटक जाऊँगा। इधर तो चलो फ़्लाइट कैंसिल होगी तो घर वापस आ जाऊँगा। दुबई में भी अगर होता ना तो दुबई में मैं चला जाता है, मेरा कज़न्स और रिश्तेदार काफ़ी है। कतर में भी इक्का दुक्का गाँव वाले रिश्तेदार इस तरह कोई है, पुराने यार दोस्त। लेकिन ज़ाहिर उनके साथ एक ज़माना हो गया, अरसद दराज से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, बस कभी कभार एक मैसेज हो जाता है। तो चल इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि जो भी हो अल्लाह ताला हमें खैरियत से वहाँ पर पहुँचाए और मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। और अगर मैं यहाँ से निकले भी ना तो रास्ते में भी कतर और जितना भी मेरा सफ़र हुआ अल्लाह करे खैरियत से हो, लेकिन जो भी हालत सामने आ गए तो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। यहाँ का जो लोकल एरिया है, यहाँ पर जो दुकान है तो उसके पीछे जो गली है, तो यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए पार्क कर सकते हैं, 2 घंटे के लिए। लेकिन यहाँ पर मसला है ना कि यहाँ पर पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से। और जैसे मैंने पहले कहा ना कि पाकिस्तान नहीं रहे, सामने अगर आप देखें ना तो वो देखे दूर से वो मस्जिद के मीनारा को नज़र आ रहा है। ये मस्जिद बिलाल है, बहुत बड़ा मस्जिद है यहाँ पे। ये सामने देखे जो गैरेज है, MOT स्टेशन है, तो ये भी पाकिस्तानी है, छोटा सा ब्रिटिश पाकिस्तानी है। ये लड़के मेरे साथ स्कूल में थे। अभी तू कहाँ जा रहा है? ये बैक गली है यहाँ पर हेल्स की, जिसमें काफ़ी सारे पाकिस्तानी और कुर्दिश कम्युनिटी यहाँ पर रहते हैं। वैसे मार्च के बाद यहाँ पर भी मौसम चेंज हो गया। पहले तो ये 1, 2, 3 -इसी में टेम्परेचर चल रहा था और अभी अचानक जो टेम्परेचर है तो आज है 15+, विच इज़ गुड फॉर अस, हमारे लिए अच्छा है। ये देखिए सारा एरिया जो है ना, मोस्टली यहाँ पर पहले मुसलमान रहते थे और अब ये रोमेनियन और ईस्टर्न कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा आ गई। और ये है हमारा वन ऑफ द बार्बर्स। इनका ताल्लुक कुर्दिस्तान से, मुसलमान लड़के। कुर्दिस्तान असल में 4 डिफरेंट ममालिक में डिवाइड है, इराक़ में, ईरान में, तुर्की में और सीरिया में। तो इनका कुछ का ताल्लुक ईरान साइड से है, कुछ का इराक़ साइड से है। तो देखिए हेयर कट हमारी हो गई, बिल्कुल पप्पू लग रहा हूँ। इसके बाद चले तैयार होकर निकलते हैं, मुझे कल के फ़्लाइट के लिए 2-4 चीज़ चाहिए। तो चलते वाइट हाउस शॉपिंग सेंटर यहाँ पर नज़दीक। तो ये वाइट हाउस शॉपिंग सेंटर हम पहुँच गए। ये किसी ज़माने में लीड्स का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर था, लेकिन अब तो ट्रिनिटी शॉपिंग सेंटर, स्प्रिंग्स और बहुत सारे और भी नए शॉपिंग सेंटर्स लीड्स में खुल गए। अंदर चलते, कल के फ़्लाइट के लिए 2-4 चीज़ें उठाते हैं, लेकिन जो भी उठाने भाई हमें जल्द उठाना होगा, इसलिए कि अफ्तारी में तकरीबन सिर्फ 1 घंटा बाद की है। अफ्तारी के बाद मुझे फिर पैकिंग भी करनी है। और इसके अलावा एक और मेरी आदत कि मैं घर से बाहर अफ्तारी करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। बस अपना टेबल, अपनी अफ्तारी सबसे निराली।
ट्यूसडे 3 मार्च 2026 एक और अपडेट के साथ। सबसे पहले तो देखिए मौसम बेहतरीन। आज फर्स्ट टाइम यूँ लग रहा है ना कि अचानक मौसम में एक तब्दीली आई है। टेम्परेचर अभी मेरी गाड़ी में तो 12 दिखा रहा है, लेकिन इट फील्स अ लॉट वार्मर। तो अच्छी बात है। जो विंटर के तो मंथ से आपको पता है वहाँ पर काफ़ी डिप्रेसिंग होते हैं यहाँ पर यूके में। तो लगता है कि पाकिस्तान में तभी तकरीबन अफ्तारी का टाइम है। यू नो व्हाट दे से, आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी लास्ट नाइट। इस वक्त अभी मेरे फ्लाइट ने टेक ऑफ करना था 14:05, मतलब 2:05 पे, लेकिन ऑफ कोर्स वो फिर कैंसिल हो गई। कल मेरा आफ्टरनून जो था बहुत बिजी था। मैं जब उठाऊँ तो जिस तरह ऑलरेडी आपको पता होगा, जो हमारे बाहर दोस्त होते हैं कनाडा, यूएस, अरब कंट्रीज़ में, कि पाकिस्तान हम जब जाते हैं या किसी और मुल्क में, स्पेशली पाकिस्तान में, हम बेशक कितने भी एडवांस में प्रिपेयर कर ले, लेकिन और जो लास्ट इवनिंग होता है फ़्लाइट का, तो वो सबसे हमारा होता है एक किस्म का स्ट्रेसफुल। उसमें हमने लास्ट मिनट पैकिंग करनी होती है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लास्ट मिनट तक पैक नहीं करते वो पैक करते हैं। तो कल तो मैं उठा हूँ, बाहर गया हूँ, पूरा आफ्टरनून शाम तक मैं बाहर था। मैं जब घर पहुँचा तो कल मैंने 50 मिनट लेट अफ्तारी की है, 50 मिनट्स लेटर देन यूजुअल टाइम। और फिर कल अफ्तारी के बाद मैं बैठा रहा और लेट तक मैं सामान पैक करने में मसरूफ़ था। उसके बाद अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि देखे कि मैनचेस्टर टू दोहा जो फ़्लाइट है, तो वो तो स्केड्यूल है, वो तो दिखा रही कि अभी जा रही है, लेकिन क्यों ना मैं चेक कर लूँ कि दोहा से जो आगे इस्लामाबाद की फ़्लाइट है तो उसकी मैं चेक कर लूँ। तो मैंने जाकर वो भी चेक कर लिया, तो उन्होंने दिखाया कि वो कैंसिल है। हालांकि कतर वालों ने मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजी थी कि आपकी जो दोहा से इस्लामाबाद जो आगे फ़्लाइट है ना, तो वो कैंसिल हो गई है। तो अगर मैं चला जाता और मैं दोहा पहुँच जाता, तो फिर वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में हटका। तो मैंने फिर वहाँ पर क्या करना था, आई वुड हैव बीन स्टक देयर। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, दोबारा वापस यूके का टिकट लेने का, एंड देन आई वुड हैव टू पे द फ्रॉम माई ओन पॉकेट। वो मुझे फ्री में तो नहीं दे रहे थे। शुक्र है मैंने चेक कर लिया। मैंने उनको फिर फ़ोन किया रात 12:30-1 बजे, और तकरीबन 45 मिनट मुझे लग गए फ़ोन करने में। इतना लंबा उसका था वेटिंग टाइम। उनको मैंने बताया भी कि यहाँ से तो मेरी फ़्लाइट जा रही है मैनचेस्टर टू दोहा, लेकिन दोहा से आगे मेरी फ़्लाइट कैंसिल है, तो मैं फिर दोहा में क्या करूँगा। तो उन्होंने अल्लाह उनका भला करे बस फ़्लाइट मेरा डिले कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि फ़ीलिंग यही है कि आई डोंट थिंक हालात बहुत जल्दी सुधर जाएंगे। अब तो यूँ लगता है कि हालात मज़ीद कशीदा हो गए। तो लगता है कि जो अरब कंट्रीज़ टू पाकिस्तान एयर स्पेस है ना, तो वो तो काफ़ी अर्से के लिए बंद रहेगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी अगर ये अगली फ़्लाइट मेरी कैंसिल होगी ना, तो फिर मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँ कि मुझे रिफ़ंड दे दे, और फिर आराम से ईद यहाँ पर करके ईद के बाद देखेंगे, हालात का जायज़ा लेंगे। सेफ़ हुआ तो चले जाएंगे, ऐसा ना कि फिर मैं पाकिस्तान में जाके फंस जाऊँ। सबसे मुझे ज़्यादा जो डर है ना, वही वापसी का, कि फिर जॉब का मसला हो सकता है, और फिर आप जब आप फंसे रहते हैं तो दैट कुड बी मोर स्ट्रेसफुल। इधर तो चलो, इधर मैं हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो एनीवे इंशाल्लाह आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। टेक केयर। और जो भी हमारे भाई फंसे हुए हैं, तो हमें भी अपने हालात से आगाह कीजिएगा। मेरे दुबई में भी दोस्त हैं, वो भी जा रहे थे पाकिस्तान ईद के लिए, वो भी फंसे, उनकी भी फ़्लाइट कैंसिल हो गए। आगे कतर के भी फ़्लाइट्स कैंसिल है, लगता है सऊदी के भी, कुवैत के भी कैंसिल है। आपके फ़्लाइट्स की क्या सिचुएशन, लेट अस नो। पाकिस्तान में जितने भी फ़्लाइट्स जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर मोस्टली कैंसिल ही है। दुबई से मेरे अभी दोस्त ने मैसेज किया था कि भाई आसमान में कोई जहाज़ भी नज़र नहीं आ रहा, खामोशी है बिल्कुल। एनीवे टेक केयर। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।